नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे सेगमेंट पर जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट पे जो तैयारी का स्ट्रक्चर है, अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे तो आप उन टॉपिकों पर बेहतर समझ बना पाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि एग्जाम का स्ट्रक्चर जो होता है दो तरह का होता है। एक स्ट्रक्चर होता है कि आप सिलेबस बेस्ड तैयारी करें, एक स्ट्रक्चर होता है कि आप एग्जाम बेस्ड तैयारी करें, राइट। तो एग्जाम के लिए आप पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, कुछ ऐसे मेजर सेगमेंट होते हैं जहां पर प्रत्येक बार प्रश्न आते हैं। तो आइए चर्चा करेंगे कि प्रश्न कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, यानी वो आपको करके जाना ही चाहिए। तो यहाँ अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर को, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो ये कैसे चलेगा पता, इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देख पाएं, लास्ट ईयर का वेटेज देख लें कि भाई 2019 में, 18 में, 21 में लगातार जो पेपर देखेंगे आप लोग, तो वहाँ टॉपिक की एक सिनेरियो बन जाएगा कि हाँ इससे प्रश्न आता ही आता है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम देखें करंट अफेयर द मेजर सेगमेंट है, करंट अफेयर की बात करेंगे तो यहाँ हिस्ट्री करंट अफेयर हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमी की हो, साइंस की हो, इन्वायरमेंटल की हो, इवन कहा जाए ज्योग्राफी की हो, इंडियन इकोनॉमी हो, इंडियन पॉलिटी हो, इन्वायरमेंटल हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, तो यानी हम ये कह सकते हैं करंट अफेयर एक बीच में बैठा हुआ है जो लगभग सबको लेके बैठा होता है, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, तैयारी कर रहे हैं आईएएस का, तो एक शेर आपके लिए है। शेर क्या है? वही है, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। जितना दबा के तुम पढ़ोगे, जितना पसीना तुम दबाओगे, ध्यान रखना, उतनी तुम्हारी तकदीर जो है लिखी जाएगी। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहना है, ये आपका एक प्रयास है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में बन रहा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ 3 से 4 टॉपिकों को कंपाइल करना पड़ेगा। आपको प्राथमिकताओं के रूप में कुछ टॉपिकों को अब प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। इवन अगर कहा जाए जैसे आपको हिस्ट्री रखना है, पॉलिटी रखना है, ज्योग्राफी रखना है, किसी भी 4 से 5 सब्जेक्ट को रख लीजिएगा और उसके साथ आप करंट अफेयर को मिला दीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो उसका जो वेटेज है वो लगभग 70-80% बन जाएगा और क्रैक करने के लिए 50% इनफ होता है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो देख लीजिएगा, पॉलिटी का अगर हम वेटेज देखें 2014 से लेकर 2022 के बीच में, तो आप देख पा रहे हैं 19 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, ये एक क्या है, इसका एक सिनेरियो है। तो अगर हम ये देखें तो लगभग 10 से 20 के बीच में क्या रहते हैं, इसके प्रश्न रहते हैं। अगर इकोनॉमी की देखेंगे तो ये इसका सिनेरियो है, साइंस टेक की बात करेंगे तो ये इसका सिनेरियो है, 11 और यहाँ पे एनवायरमेंटल की बात करेंगे, ये इसका सिनेरियो है। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो लगभग ये 60 क्वेश्चन से लेकर मतलब 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास क्या है, इन 4 टॉपिक से आ चुके हैं। अब इसमें हम हिस्ट्री को मिला दें, हम इसको ज्योग्राफी को मिला दें, हम यहाँ साइंस को मिला दें, तो क्या होगा, वेटेज डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। अब आइए एनालाइज करते हैं कि कैसे हमें इसे करना चाहिए। देखिएगा, अगर हम पॉलिटी की बात करेंगे तो 2014 से अगर हम लोग पॉलिटी को देखें 2022 के बीच में, देखिएगा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन जो हमारी कार्यपालिका से है वो आता ही आता है यार। तो ये इंपोर्टेंट पिलर है। अब इसमें एग्जीक्यूटिव में भी कौन सी इंपोर्टेंट है ये हम चर्चा करेंगे। लेजिस्लेचर, विधायिका से देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन, यहाँ देखो फिर देख रहे हो ना, यहाँ कंपाइलेशन हो रहा है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो टॉपिक है जहां से पॉलिटी से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अब ये जान लेंगे कि लेजिस्लेचर से आते कहां से, ये भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही यहाँ जुडिशरी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कंसेप्ट से, करंट के जो भी हुए हैं, पंचायत से आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो यानी आप एक सिनेरियो बना पाएंगे कि ये टॉपिक में पॉलिटी से कैसे इंपोर्टेंट है। इसकी पीडीएफ जो है लिंक दिया गया है नीचे, वो आपको मिल जाएगी, आप इसको एक बार देखिएगा, समझिएगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम टॉपिकों पर आ जाते हैं। आप इसका देख लीजिए, बैंकिंग से इकोनॉमी में जाएंगे, देखो बैंकिंग से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 3-4 प्रश्न रहते हैं। लेकिन बैंकिंग से भी कहाँ से आते हैं ये भी तो जानेंगे ना पहले हम लोग। यहाँ पे टैक्सेस से, कंसेप्ट से, एक्सटर्नल से, जितने बॉन्ड्स होते हैं, तो ये आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक लेवल है, स्ट्रक्चर है जहां से प्रश्न लगातार दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट वगैरह कंसेप्ट की, ये भी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ ग्रीन स्पेस, साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट आ जाता है। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया। लेकिन आप अगर यूपीएससी या स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अब आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, इनकी एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी। लिस्टिंग करने के बाद तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि किन टॉपिकों पर मुझे अभी कमांड देनी है, किन का मुझे रिवीजन करना है। ये बहुत जरूरी, ध्यान रखना। अगर पॉलिटी के एस्पेक्ट में जाएंगे तो मैं लिख के बोल रहा हूँ, इंपोर्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने आपके सामने 24 टॉपिक लिखे हैं।
पॉलिटी के 10 से 12 प्रश्न जो है यूपीएससी में आएंगे 15 प्रश्नों के बीच में, और पीसीएस में अगर जाएंगे तो 15-20 के प्रश्न रहेंगे। उसमें से ये मान लें 50% टॉपिक यहाँ से आना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज़ का। देखिएगा जैसे आपके पास इंपोर्टेंट जो प्रोविजन हुए हैं अभी इलेक्शन लॉ को लेकर, जो अमेंडमेंट हुआ है बिल को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। देन यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बीएसएफ की अभी जो डिडक्शन हुआ है ऑन द बे हेड हुआ है, उसको कर लीजिएगा। न्यू एग्रीकल्चर लॉ आया है, इसके बारे में आप देख ही पा रहे होंगे, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जो पेंडिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए थे, ऑल इंडिया जो हमारी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की लगातार आप देख पा रहे होंगे, लगातार सीबीआई किसके पीछे पड़ जाती है, क्या रीजन है, कैसे होता है, उसके वर्किंग सिस्टम क्या है, इसको देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर 5 क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द, यहाँ पे 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर का हुआ था अभी, उसके बारे में देख लीजिएगा। एंड डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द इंडिपेंडेंट चार्ज जो होता है, इसके बीच में स्वतंत्र प्रभाव जो होता है उसको देख लीजिएगा। एम प्राइम मिनिस्टर एज द रेसिडेंशियल लिटर्स क्या होता है इसके बारे में जान लीजिएगा। प्रेम्बिल से प्रश्न आना ही आना है। आर्टिकल जितने भी यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज वगैरह हैं, इसके लिए कुछ आर्टिकल्स वगैरह हाईलाइट रहे, इनको एक बार देख लीजिएगा। साथ में आर्टिकल रिलेटेड टू द सिटीजनशिप को देख कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फंडामेंटल राइट्स मेजर सेगमेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है। अगर यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी से भी प्रश्न आएगा, तो यानी मैंने यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट दोनों को मिलाते हुए यहाँ 24 टॉपिक लिखे हैं। 24 टॉपिक को सिर्फ आप पढ़िएगा पॉलिटी के लिए, और मैं श्योर कह सकता हूँ कि 24 टॉपिक में से आपका लगभग 70-80% जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो कवर हो जाएंगे और एग्जाम में प्रश्न वहीं से आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब देखो, अब यहां से क्या जाएगा, देखिएगा नीति आयोग के फंक्शनिंग से क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं पूछेगा नीति आयोग कब की स्टैब्लिश कब किया गया, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी है, उसके फंक्शन क्वेश्चन है। अब जैसे एनएसए आपने देखा होगा, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है, अभी हाल ही में मनीष कश्यप पर लगा है, काफी हाईलाइट रहा मुद्दा, बहुत पीछे कई लोगों के पीछे लग चुका है ये, तो एनएसए बड़ा हाईलाइट रहा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसेंशियल जो अभी कम्युनिस्ट एक्ट आया है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एसटी जजमेंट वगैरह अभी जो हाल ही में बहुत सारे जजमेंट ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा होता है, ये बड़ा हाईलाइट रहा है मुद्दा, तो यहाँ 21 में इसको पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ आर्टिकल तक लिख दिया गया है कि आपको क्या करना है, आर्टिकल 256 और 256 356 के बीच में पढ़ना है। तो यानी ये अगर आप करते हैं तो आप मान के चलें कि पॉलिटी के अंतर्गत जो है ये टॉपिक आपके पास 100% होने चाहिए। क्लियर? ऐसे ही अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपने करंट इश्यूज के बारे में आपने देखा होगा, लगभग मैंने यहाँ 51 टॉपिक लिखे हैं, देखिएगा 51 के मैं चैलेंज करता हूं, मैं लिख लीजिएगा, आज मैं बोल रहा हूं, जिस दिन आपके पेपर आएगा आप बोलना सर कि आपने बोला था ये टॉपिक आए नहीं आए। मैंने 51 टॉपिक इतने कंपाइलेशन करके लिखे हैं कि ये तो आपके अंदर 100% होने चाहिए, 100%। ये नहीं होगा तो मामला नहीं बनेगा। देखिएगा इशू ऑफ प्राइवेसी का मुद्दा पता हाईलाइट रहा। एग्रीकल्चर जो हमारे पास जो कृषि तुरंत फंड है उसकी स्थापना की जा चुकी है। तो ये कुछ योजनाएं हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इसे इश्यूज वगैरह हैं, कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, कुछ हाईलाइट मुद्दे हैं, उन सबको मैंने 51 टॉपिक में किया। देखिएगा इसको मैं आपको पीडीएफ जो है, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे, आप वहां डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर हो जाइए ऐड ऑन, मैं वहां सारी पीडीएफ भेज दूंगा, जिससे कि आप इन टॉपिकों को तो 100% करके जाइए ही जाइएगा। आप देखेंगे सारे इंपोर्टेंट टॉपिक निकल के आए। देखिएगा जैसे यहाँ असीम प्लेटफॉर्म अभी आया, अब ये किससे मतलब है, पोस्टल बैलेट ऑफ इंडिया आया, बहुत इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। डिजिटल एजुकेशन रिपोर्ट आई है, इसमें एक बहुत इंपोर्टेंट रिपोर्ट है ये। उसके बाद न्यू एग्रीकल्चर लॉ आया है, इसके बारे में बहुत इंपोर्टेंट है। और यहाँ कोप 26 जो है बहुत इंपोर्टेंट है। फैब्रिक रिक्वायरमेंट बहुत इंपोर्टेंट है। वर्किंग ऑफ ICMR कैसे वर्किंग करता है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा ये इंडो नेपाल इंडो चाइना बॉर्डर पे अभी डिस्प्यूट है, इसके बारे में बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ऐसे मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ कि ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको लिखे हैं। सर्करी का डिस्प्यूट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। तो यानी 51 टॉपिकों में मैंने इतना इनको कंपाइलेशन किया कि ये टॉपिक तो पूछेगा। जैसे क्या है यहाँ पे आप पूछेंगे ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया इफेक्ट क्या हुआ इंडिया कोरोना में, इसके बारे में बहुत इंपोर्टेंट है। रिपोर्ट ऑफ स्टार्टअप के लिए रिपोर्ट आई है, बहुत इंपोर्टेंट है। मतलब ये ऐसे टॉपिक मैंने तुमको दिए हैं, ध्यान रखना भाई, मजा आ जाएगा। ये 51 टॉपिक तो तुम्हारे दिमाग में होने ही चाहिए। ऐसे ही करंट के बाद मैंने आपको सब लिखा है। इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी में कितने टॉपिक है, 25 टॉपिक है। मैं चैलेंज करता हूं 25 में से 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन 67% इकोनॉमिक क्वेश्चन फंस जाएंगे, चाहे स्टैटिक पार्ट्स आए चाहे डायनेमिक पार्ट्स आए। जैसे यहाँ पर देखो क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या किया, ऑर्डर दिया है। तो अब बताओ सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या ऑर्डर दिया, उससे प्रश्न निकल के आएगा ही आएगा डेफिनेटली। उसके बाद सेबी IRDA से प्रश्न पूछेगा, बैंकिंग रेट से पूछेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछेगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर से प्रश्न पूछेगा। ये मैंने निचोड़ के रखा है कि ये टॉपिक वो हैं जो एग्जाम के लिए
आपके दिमाग में नहीं, आपके कलम में नहीं, आपके नाखून पर होने चाहिए कि एग्जाम में आएगा, उसको आराम से टैकल कर पाएंगे। तो ये सारे टॉपिक मैंने ध्यान रखना। एमपी लेट्स स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो चलाया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फूड पार्क की स्थापना करी हम लोगों ने मिजोरम में, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पूछ नहीं सकते, ध्यान रखना। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन स्टार्टिंग की है, इसके बारे में क्वेश्चन वो पूछ रहा है। डिफ्लेशन और रेसेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेगेटिव ग्रोथ क्यों हो रही है, इसके पीछे इंपैक्ट क्या पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यानी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में 25 टॉपिक को मैंने निचोड़ के रखा है कि भाई इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता 70% टॉपिक यहीं से रन हो जाएगा, देखना। इसीलिए बड़ी मेहनत लगी इस पे करने में, आपको बता दूं आपको मैं। यहीं से ज्योग्राफी के टॉपिक बात करेंगे। ज्योग्राफी के 16 टॉपिकों में पूरी ज्योग्राफी को कंपाइलिंग किया है कि अगर ये क्वेश्चन आएंगे 15-20 तो 16 टॉपिकों से घुमाएगा, 100% घुमाएगा। ये आपके सामने यहाँ पे लिखा है, इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, जो चक्रवात के लगातार बढ़ते चक्रवात से प्रश्न वो पूछेगा, फ्लड से प्रश्न पूछेगा। तो यानी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि भाई कैसे कैसे प्रश्न आएगा। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स से प्रश्न आएगा, ना कि रॉक्स क्या होती है इससे प्रश्न नहीं आएगा, देखिएगा। तो ये आपके सामने सेंसस का डाटा भी फिगर दिया है रिसेंटली, तो इसके बारे में प्रश्न निकल के आएगा। तो ज्योग्राफी के टॉपिक जो है 20 यहाँ पे 16 टॉपिक ये आपके दिमाग में होने ही चाहिए। क्लियर। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री के 7 टॉपिक, ये 7 टॉपिक वो हैं जो ये मान के चलिएगा कि अगर प्रश्न कोई भी बना रहा होगा तो कम से कम 17 टॉपिकों पर क्या करेगा, वो ध्यान जरूर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बेस से लिबरल बिक्री ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। नेशनल इंडिपेंडेंस के बारे में आप जानेंगे, क्रोनोलॉजी के बारे में कि कौन कौन सा पहले हुआ, कौन कौन से बाद में हुए। नेशनल लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, इसके ये ऐसे ऐसे टॉपिक मैंने दिए। सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, क्वाइट इंडिया ऑफ मूवमेंट, आप जान सकते हैं कि इतने इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। पूना पैक्ट सबसे इंपोर्टेंट है, जलियांवाला बाग क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिकों को मैंने, कैबिनेट मिशन बहुत इंपोर्टेंट है। आप जाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, गालवेन वैली बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट एंड 1935 बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ पे 1919 का 1920 का यहाँ पे जो इवेंट है उसके बारे में बहुत इंपोर्टेंट है। तो यानी यहाँ महात्मा गांधी जे नेहरू के बीच में जो इवेंट हुए हैं इसके बारे में आपसे पूछेगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये टॉपिक मैंने वो लिखे हैं जहां से प्रत्येक प्रश्न बार तो बनते हैं, साथ में इस बार बहुत ज्यादा हाईलाइट है। इसलिए इन टॉपिकों को इग्नोर नहीं मानना है। इसका जो लिंक है, इसकी जो पूरी पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा और ये आप उनको जरूर कर लीजिएगा। मैंने पूरा मतलब एनालाइज करने के बाद इन चीज़ों को क्या किया है, कंपाइलेशन किया है। और आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे आते हैं, तो ये कहानी आप जरूर लिख के जाइएगा और ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को हम लोग 8:45 पे हम मिलेंगे। 8:45 पर वहां पे हम करंट अफेयर भी करेंगे और टेस्ट भी करेंगे। प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे टेस्ट नंबर लगातार हम पर डे 8:45 पे पर डे क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें इस यात्रा का। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।